भारत में यूं तो कई भविष्यवक्ता हुए हैं, लेकिन 16वीं सदी में ओडिशा राज्य में जन्मे अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों को खासी चर्चा होती है। दावा किया जा रहा है कि उनकी अब तक की भविष्यवाणियां सच हुई हैं। फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्रेडम्स भी 16वीं सदी में 14 दिसंबर 1503 जन्मे थे। अच्युतानंद दास को भारत का नास्ट्रेडम्स माना जा रहा है। आओ जानते हैं कि कौन है स्वामी अच्युतानंद दास। कहा जाता है कि अच्युतानंद दास जी भगवान जगन्नाथ के परम भक्त, कवि, दृष्टा और वैष्णव संत थे। उनके काल को विद्वानों द्वारा 1480 और 1505 के बीच कहीं माना है। उनकी माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम दीनबंधु खुंटिया था। उनके दादा गोपीनाथ मोहंती जगन्नाथ मंदिर में एक मुंशी थे। अच्युतानंद का जन्म उड़ीसा के कटक जिले के तिलकाना नाम के एक गांव में हुआ था। कहते हैं कि अच्युतानंद महाराज जन्म से गोपाल यादव थे। ओडिशा में प्रसिद्ध 5 संत हुए हैं जो आपस में मित्र थे। उन्हें ही उड़ीसा में पंचसखा कहा जाता है। उड़ीसा वह आध्यात्मिकता और साहित्य पंचसखा अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास के प्रसिद्ध 5 मित्रों में से एक थे, जिन्होंने उड़ीसा के लोगों के लिए प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथों आयुर्वेद, योग, तंत्र, अनुष्ठान कथा आदि को उड़िया भाषा में ट्रांसलेट किया था। कहा जा रहा है कि संत अच्युतानंद चैतन्य महाप्रभु के भी मित्र थे। संत अच्युतानंद दास जी ने कई विषयों पर किताबें लिखी है। लोगों का मानना है कि उन्होंने अपनी सभी पुस्तकें अपनी योग शक्ति से लिखी है। कहा जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख मालिका की पुस्तकें हैं जिनके अलग अलग विषय और नाम हैं। लेकिन इस समय कुछ सैकड़ों पुस्तकों की ही जानकारी लोगों को है। हालांकि यह सभी पुस्तकें जगन्नाथपुरी के महंतों के अधिकार में है। कहा जा रहा है कि वे इन पुस्तकों को हर किसी को नहीं दिखाते हैं। संत के बारे में कहा जाता है कि उनकी पुस्तक में उनके अनेक जन्मों का विवरण भी है। सतयुग में वे एक महर्षि थे। त्रेता में नल नामक वानर बनकर उन्होंने श्री राम की सेवा की और द्वापर सुदामा बनकर उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की। वहीं कलयुग में अच्युतानंद दास बनकर श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार में सहयोग किया। उनकी भविष्यवाणियों में कलयुग में अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही देशों के भविष्य को लेकर भी भविष्यवाणियां हैं। उन्होंने भारत, अमेरिका और रूस को लेकर भी भविष्यवाणी की है। उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे ये पता चल सके कि यह भविष्यवाणियां कब घटित होने वाली है। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर ही विश्व की घटनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में ये भी बताया है कि महाभारत काल के योद्धा कलयुग में किस नाम से जन्म लेकर क्या कार्य करेंगे। संत अच्युतानंद जी ने अपनी भविष्य मालिका में लिखा है कि भारत में विभाजन होगा। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार भारत 2 भागों में बांटा जाएगा। एक भाग भारत रहेगा और दूसरा भाग अंग्रेजों का होगा। इस विभाजन के परिणामस्वरूप भारत में बहुत हिंसा होगी और लाखों लोगों की मौके पर मौत होगी। इस भविष्यवाणी ने 1947 में हकीकत बना दी, जब भारत को अंग्रेजों ने 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग भारत बना और दूसरा भाग पाकिस्तान। इस विभाजन के दौरान देश में हिंसा और बहुत सी जन लाशें हुई। संत अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में लिखा है कि चीन भारत पर हमला करेगा और भारत की सीमा को लंघित करेगा। उन्होंने बताया है कि चीन भारत के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों को अपने अधीन करने का प्रयास करेगा। इसके बाद उनकी भविष्यवाणी के अनुसार भारत चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और चीन को पीछे हटाएगा। ये भविष्यवाणी 1962 में सच हुई, जब चीन ने भारत पर अचानक हमला किया। इस घड़ी में चीन ने भारत की सीमा को लंघाया और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया। भारत ने इस पर बड़ी बातचीत और दिलचस्प वार्ता का प्रयास किया, लेकिन चीन ने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद भारत ने सशक्त ढंग से चीन के खिलाफ आगे बढ़ने का निर्णय लिया और इसे रोकने के लिए बड़ी कदम उठाए। इससे सिख इतिहास ने दिखाया है कि भविष्यवाणियां हकीकत में बदल सकती हैं, लेकिन सतर्कता और तैयारी से हम इसका सामना कर सकते हैं। आने वाले समय में हमें अपनी सुरक्षा और सीमा सुरक्षा में विशेष ध्यान देना होगा, ताकि हम दृढ़ रूप से अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकें। संत अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में एक रोचक भविष्यवाणी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत अंतरिक्ष में आगे बढ़ेगा। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार भारत चांद और मंगल ग्रह पर अपना पहचान बनाएगा और वहां अपने झंडे को लहराएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में दूसरे देशों के सामने आगे बढ़ेगा और अंतरिक्ष में शांति और सौहार्द का संदेश देगा। यह उसकी दृष्टि है कि भारत वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण से आगे बढ़ता हुआ देश बनेगा और अंतरिक्ष के अद्भुत साकारों की खोज में अपनी उपस्थिति को मजबूत करेगा।
ये भविष्यवाणी उनके समय से देखते हुए बहुतंत्री में चुनौतीपूर्ण और आगे बढ़ने वाली भूमिका को दर्शाती है। भारत का अंतरिक्ष में प्रगति करना और उसका संदेश शांति और सौहार्द का है, जिससे ये साबित होता है कि संत अच्युतानंद जी ने नहीं सिर्फ धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी भविष्य की दृष्टि को देखा था। संत अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में लिखा है कि भारत परमाणु शक्ति बनेगा और अपने दुश्मनों को डराएगा। उन्होंने ये भविष्यवाणी 1974 में की थी और इसकी पूर्ति हुई जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। भारत ने अपने परमाणु शक्ति के प्रदर्शन के लिए स्माइलिंग बुद्ध नामक परमाणु बम का परीक्षण किया था। ये नाम भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस परीक्षण ने दिखाया कि भारत अब परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक शक्तिशाली देश बन चुका है। संत अच्युतानंद जी ने भविष्यवाणी में कहा कि भारत अपने परमाणु शक्ति का उपयोग नहीं करेगा, लेकिन उसे अपनी रक्षा के लिए संरक्षित रखना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने भारत को अपनी सुरक्षा बनाए रखने में मदद की है। भारत के परमाणु बमों का एक और उदाहरण है ब्रह्मोस मिसाइल, जो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल अन्य देशों के परमाणु मिसाइलों से तेज और शक्तिशाली है। इससे भारत ने अपनी रक्षा क्षमता में वृद्धि करने में सफलता प्राप्त की है। इस भविष्यवाणी ने दिखाया कि संत अच्युतानंद जी ने भविष्य की ओर अपनी दृष्टि रखी और उनकी भविष्यवाणियां एक समर्पित दृष्टिकोण से भी देखी जा सकती हैं। संत अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में लिखा है कि भारत में एक विशेष कार्ड होगा जो सभी भारतीयों की पहचान के लिए बनाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि इस कार्ड में व्यक्ति के नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग, धर्म, जाति, रक्त समूह, आंखों का रंग, बालों का रंग और अन्य कुछ विशेष जानकारी होगी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार इस कार्ड के बिना कोई भी काम नहीं किया जा सकेगा। ये भविष्यवाणी 2009 में सच हो गई, जब भारत ने आधार कार्ड प्रणाली की शुरुआत की। आधार कार्ड एक 12 अंक की संख्या है जो हर भारतीय को दी जाती है। इसमें व्यक्ति का नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग, फोटो, अंगुलियों के निशान, रेटिना का स्कैन और अन्य विवरण शामिल होते हैं। आधार कार्ड के बिना किसी भी भारतीय को सरकारी या निजी काम करना मुश्किल है। संत अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में लिखा है कि भारत एक दिन मंगल ग्रह का अन्वेषण करेगा। उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि हमारा देश एक विशेष यान को मंगल भेजेगा, जो वहां पहुंचकर उस ग्रह की सतह पर घूमेगा और वहां से विभिन्न जानकारी भेजेगा। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार ये यान मंगल के ऊपर से एक रोबोट को भी उतारेगा, जो मंगल की सतह पर चलकर वहां के रहस्यों को खोजेगा और हमें नई जानकारी प्रदान करेगा। इस भविष्यवाणी का सत्यापन 2013 में हो गया, जब भारत ने अपना पहला मंगल मिशन मंगलयान सफलतापूर्वक लॉन्च किया। मंगलयान ने मंगल की सतह की तस्वीरें, वीडियो और अन्य डेटा भेजकर इस अनुसंधान को सफलता दिखाए और वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। संत अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में लिखा है कि भारत क्रिकेट विश्व कप जीतेगा और इस पर बड़ा जश्न मनाया जाएगा। उन्होंने भविष्यवाणी में कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम बहुत ही मजबूत होगी और उसमें कई उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार भारत के क्रिकेट कप्तान एक बहादुर, बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति होगा, जो अपनी टीम को बेहतरीन ढंग से नेतृत्व प्रदान करेगा। ये भविष्यवाणी 1983 और 2011 में सच साबित हुई, जब भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता। 1983 में भारत के कप्तान कपिल देव थे, जो एक बहादुर, बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी टीम को बेहतरीन ढंग से नेतृत्व प्रदान किया और भारत को पहली बार विश्व कप जीतने में सफलता मिली। 2011 में भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, जो भी एक बहादुर, बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने भी अपनी टीम को बेहतरीन ढंग से नेतृत्व प्रदान किया और भारत को दूसरी बार विश्व कप जीतने में सफलता मिली। संत अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में लिखा है कि भारत एक डिजिटल देश बनेगा और उसमें इंटरनेट, मोबाइल, IT, IoT, AI आदि का व्यापक उपयोग होगा। उन्होंने ये साझा किया कि भारत में हर व्यक्ति, हर घर, हर गांव, हर शहर, हर राज्य और हर क्षेत्र में डिजिटल सुविधाएं होंगी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार भारत के डिजिटल होने से उसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकी, स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार होगा। आज के समय में ये भविष्यवाणी सत्य हो रही है। भारत डिजिटल यात्रा पर अग्रसर है और इंटरनेट, मोबाइल, IT, IoT, AI आदि के क्षेत्र में व्यापक उपयोग हो रहा है। हर क्षेत्र में डिजिटल सुविधाएं बढ़ रही हैं, जिससे लोगों को अधिक सुविधा हो रही है और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर मिल रहे हैं। इस डिजिटल परिवर्तन से भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और समाज में सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है, जिससे लोगों की जीवन शैली में सुधार हो रहा है। संत अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में लिखा है कि भारत चांद पर जाएगा और वहां अन्वेषण करेगा।
उनकी भविष्यवाणी के अनुसार भारत चांद की सतह पर एक रोवर भेजेगा जो चांद की सतह पर चलेगा और महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेगा। वे ये भी कहते हैं कि भारतीय चांदयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, जो अब तक किसी भी देश ने नहीं किया है। इस भविष्यवाणी का सत्यापन 2019 में हुआ जब भारत ने चंद्रयान 2 मिशन की शुरुआत की। चंद्रयान 2 ने चांद की सतह पर एक रोवर प्रज्ञान को भेजने का प्रयास किया, जो चांद की सतह पर चलकर जानकारी इकट्ठा करने का कार्य करता। हालांकि अंत में रोवर का संपर्क टूट गया और लैंडिंग सफल नहीं हुई। फिर भी चंद्रयान 2 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रचा, जो अब तक किसी भी देश ने नहीं किया था। संत अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में लिखा है कि भारत को एक भयानक महामारी का सामना करना पड़ेगा जिससे लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं। उनके अनुसार यह महामारी एक वायरस के कारण होगी जो श्वास लेने में तकलीफ होगी और लोग बुखार, खांसी आदि के लक्षण दिखाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार लोगों को घर में रहने का आदेश देगी, सीमाएं बंद करेगी और अपने वैज्ञानिकों और डॉक्टरों से इसका इलाज ढूंढने के लिए कहेगी। ये भविष्यवाणी 2020 में हकीकत बन गई जब कोरोना वायरस ने विश्वभर में प्रभाव डाला। यह एक खतरनाक वायरस था जिससे श्वास लेने में तकलीफ होती थी और जिससे लोग बुखार, खांसी आदि से पीड़ित होते थे। भारत ने इसके प्रति अपने लोगों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाए, जैसे कि घर में रहने की अपील, सीमाओं का बंद होना और इसके इलाज और टीके के लिए काम करने का निर्देश देना। भारत ने इस महामारी को काफी हद तक काबू में किया और अपने लोगों को टीका लगवाने का प्रयास किया। अंतरिक्ष से गिरेगा विशालकाय उल्कापिंड। नास्ट्रेडम्स 1 मील व्यास का एक गोलाकार पर्वत अंतरिक्ष से गिरेगा और महान देशों को समुद्री पानी में डुबो देगा। ये घटना तब होगी जब शांति को हटाकर युद्ध, महामारी और बाढ़ का दबदबा होगा। इस उल्का द्वारा कई प्राचीन अस्तित्व वाले महान राष्ट्र डूब जाएंगे। I-69 तबाही के बाद शांति होगी। इस शांति से पहले पूरी दुनिया में 72 घंटे का अंधेरा छा जाएगा। पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी और कई देशों के युद्ध शुरू होते ही खत्म हो जाएंगे। ऐसा एक प्राकृतिक घटना के कारण होगा। आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छाती आपटा ले जाएंगे। धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। एक ओर प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। भारत में होगा महान राजनेता का जन्म। नास्ट्रेडम्स 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरुण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। सेंचुरी V27 3 और घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई न होगा। भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। वक्त ओडिशा का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। इसी दौरान भगवान कल्कि प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। तीसरा विश्व युद्ध होगा भयानक। नास्ट्रेडम्स एक पनडुब्बी में तमाम हथियार और दस्तावेज लेकर वह व्यक्ति इटली के तट पहुंचेगा और युद्ध शुरू करेगा। उसका काफिला बहुत दूर से इतालवी तट तक आएगा। 11-5 जब तृतीय युद्ध चल रहा होगा उस दौरान चीन के रासायनिक हमले से एशिया में तबाही और मौत का मंजर होगा, ऐसा जो आज तक कभी नहीं हुआ। V51 अंतिम दौर में दुनिया शनि की विलंबित वापसी से नुकसान उठाएगी। साम्राज्य एक काले राष्ट्र के हाथों चला जाएगा। -92 27 अक्टूबर 2025 को मेष के प्रभाव में तीसरी किस्म की जलवायु आएगी। एशिया का राजा मिस्र का भी सम्राट बनेगा। युद्ध, मौतें, नुकसान और ईसाइयों की शर्म के हालात बनेंगे। तीसरा विश्वयुद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। बाबा वेंगा के अनुसार महान युद्ध होगा जिसमें ड्रैगन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। उन्होंने कहा कि एक मजबूत ड्रैगन मानवता को जब्त कर लेगा।
बाबा वेंगा ने कहा कि साल 2021 में 3 राक्षस एक हो जाएंगे और एक मजबूत ड्रैगन दुनिया पर कब्जा कर लेगा। कुछ लोगों के पास लाल धन होगा। मैं 105 और कई शून्य संख्या देख रही हूँ। हिंदू सनातन धर्म होगा दुनिया का धर्म। नास्त्रेदम्स सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देंगे। 1 तथा 1 से घायल 2 लोग। X96 दक्षिणी भारत से एक ऐसा नेता उभर कर आएगा जो पूरे विश्व को एक करके रख देगा। उसके दौरान में रूस साम्यवाद का दामन छोड़ हिंदू धर्म स्वीकार करेगा। सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म तथा जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेंगी। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहां की जनसंख्या न के बराबर होगी। इसके बाद 1000 साल तक शांति का युग बना रहेगा। महामारी से दुनिया बेहाल होगी। नास्त्रेदम्स ने अपनी भविष्यवाणी की पुस्तक में तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र किया है। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के संबंध में वे लिखते हैं कि धर्म बांटेगा लोगों को। काले और सफेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए भिड़ेंगे। रक्तपात, महामारियां, अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल होगी। V10 नास्त्रेदम्स में महामारी का जिक्र कई बार किया है। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। ओडिशा में चक्रवाती तूफान से जगन्नाथ मंदिर का कल्पवृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ गिर जाएगा और इसके बाद दुनिया में लाखों लोग मरने लगेंगे। ओडिशा में मई 2019 में फानी नाम का एक तूफान आया था जिसमें ये बरगद का पेड़ गिर गया था। 19 के अंत में ही कोरोना महामारी का प्रकोप प्रारंभ हुए था और लोगों के मरने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। अच्युतानंद दास जी ने भी महामारी कई जगह बीमारी लिखकर भी संकेत दिए हैं। धरती की धुरी बदल जाएगी। अच्युतानंद के अनुसार भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण बदल जाएगी धरती की धुरी। इसके एक बाद एक कई भूकंप आएंगे। बाबा वेंगा के अनुसार धरती की कक्षा में बदलाव आएगा। इस बदलाव से धरती का मौसम बुरी तरह प्रभावित होगा। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी अनुसार 2033 तक पृथ्वी की बर्फ की विशाल परत पूरी तरह गल जाएगी। इसका परिणाम ये होगा कि समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। कई समुद्र तटीय शहरों का अस्तित्व संकट में हो जाएगा। आतंकवाद, मुस्लिम वर्चस्व और युद्ध के चलते 2025 तक यूरोप की आबादी करीब करीब शून्य हो जाएगी। वेंगा ने यूरोप में रासायनिक हमले की भी चेतावनी दी गई है। यूरोप की आबादी शून्य हो जाएगी। बाबा वेंगा का मानना है कि 2025 तक यूरोप की आबादी करीब करीब शून्य हो जाएगी। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी अनुसार 2043 तक यूरोप में पूरी तरह से इस्लामिक खिलाफत कायम हो जाएगी। तब दुनिया की अर्थव्यवस्था मुस्लिम शासन के अधीन होगी। बाबा वेंगा का यह भी दावा है कि इस दौरान यूरोपीय महाद्वीप का अस्तित्व अपने अंत के करीब पहुंच सकता है। नास्त्रेदम्स के अनुसार ईरानवासी एक अरब मुखिया दक्षिण पूर्वी स्पेन पर काबू पा लेगा। शनि और मंगल सिंह राशि में होंगे तब स्पेन हाथ से जाता रहेगा। फ्रांसीसी हार ही जाएंगे। फिर पूर्वी हमलावर यूरोप पर भारी बमबारी करेगा। इटली को ही ये लोग प्रमुख अड्डा बनाएंगे। यूरोप कीटाणु हमले का शिकार होगा। -64, V14, V48। फिर होगा स्विट्जरलैंड पर हमला। वहां के बैंकों का खजाना लूटा जाएगा। स्विस सेना कुछ न कर पाएगी। V85, X44, -83। संत अच्युतानंद के अनुसार भविष्य मालिका के अनुसार जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब महाविनाश का प्रारंभ होगा। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहां की जनसंख्या न के बराबर होगी। यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। संत अच्युतानंद दास एक प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक और वैष्णव संत थे। उन्होंने भविष्य के बारे में अनेक भविष्यवाणियां की थीं। उन्होंने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मालिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने कलयुग के अंत, महाविनाश, तीसरा विश्व युद्ध, कल की अवतार, अखंड भारत और युग परिवर्तन जैसे विषयों पर अपने दृष्टिकोण को प्रकट किया। उनकी भविष्यवाणियां आज के समय से मेल खाती हैं, जैसे कि कोरोना महामारी, चीन का आक्रमण और भारत का चांद पर उतरना। उनकी भविष्यवाणियां ओडिया भाषा में हैं, जिससे सामान्य लोगों को समझने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए
उन्हें अन्य भाषाओं में अनुवाद करना आवश्यक है। इन भविष्यवाणियों की वैज्ञानिक रूप से सत्यापन की भी आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने अपने दृष्टिकोण को कवित्व, उपमा, रहस्य और संकेतों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इन भविष्यवाणियों का उद्देश्य लोगों को भयभीत या निराश नहीं करना है, बल्कि उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उनको धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से जागृत करना है।